गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले आप सभी बच्चे इस बात को फिर से समझ लें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताब नहीं है, वो अपनी किताबें परचेज करवा लें। ओके, मतलब अपनी जो बुक्स है उनको परचेज करवाएं, उनको ख़रीदवा लें हर हाल में। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। बिना बुक और बिना क्लास की पढ़ाई जो होती है, हमारी स्टडी जो होती है, वो अधूरी रहती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट रहती है। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक परचेज़ करवानी है और साथ में सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है क्लास में। अगर हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड कोई भी बातें समझ में नहीं आएगी कि चैप्टर में क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। हम पढ़ तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, लेकिन समझने का जो बात होता है वो हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे जिनके पास नहीं है, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ओके, तो इन सभी बातों को हर हाल में आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। उसके बाद जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, तो उसी तरह से जब आपकी क्लास एंड होने लगे, आखिर होने लगे, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करेंगे। और हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप अटेंडेंस बनाते हैं तो आपको ऑफलाइन नहीं होना है, मतलब वीडियो बंद नहीं करना है, मोबाइल आपको ऑफ़ नहीं रखना है। आपको लगातार जितनी भी आपकी क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस में आपको प्रेजेंट रहना है। आप अपने टीचर्स की बात समझिए, सुनिए, उसे फॉलो कीजिए कि आपके टीचर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारी चीज़ उसमें बताई जाती है क्लास में, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने टीचर्स की बातें सुननी है, समझना है और उसे फॉलो करना है। अगर आपको होमवर्क बनाने के लिए दिया जा रहा है तो उसे बोर्ड से नोट कीजिए और फिर उसे आप फ्री टाइम में बनाइए। इसके बाद अगर रिमेंबर करने के लिए दिया जा रहा है तो आपके इतनी सारी चैप्टर्स हो चुकी है, उनका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुका है, ट्रू फॉल्स भी हो चुका है, तो उन सभी को आप क्या कीजिए, बिना वजह अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए और आप अपनी बुक, नोटबुक निकाल के उस समय आप पढ़ाई कीजिए। हमारे लिए खेलना भी ज़रूरी है, खेलने का जो टाइम होता है उस समय आप खेलिए, लेकिन जो अदर टाइम है, खेल का टाइम, हम शाम में खेलते हैं, शाम का जो टाइम होता है वो खेलने का होता है, थोड़ा मूड फ्रेश करने का होता है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, उससे पहले का जो टाइम है, आप उसे बिना वजह बर्बाद मत कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए। और हमारा स्कूल, मतलब पूरा स्कूल, यानी कि हमारे आसपास या हमारा जो स्कूल है वो अब खुलने ही वाला है, कुछ ही दिनों की बात है। तो फिर से हम स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे, आप सभी बच्चे और हम टीचर्स, हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी गई थी उन सभी को चेक करना हमारा काम रह जाएगा, और आप जो रिमेंबर किए एक्टिविटीज़ को उसे सुनने का काम हमारा रहेगा। तो बहुत जल्द स्कूल हम लोगों की खुलेगी और हम एक दूसरे से फिर मुलाकात कर सकेंगे, है ना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जा रही है उन सभी एक्टिविटीज़ को या तो फिर याद कीजिए, है ना, और अगर बनाने का है तो बनाइए, लेकिन आपको स्टडी, पढ़ाई की काम छोड़नी नहीं है, ठीक है। और जितने भी चीज़ें हैं जैसे बुक, नोटबुक, इन सभी चीज़ों की केयर कीजिए, बिना वजह इसे बर्बाद मत कीजिए, इसका मिसयूज़ मत कीजिए। जो इसका सही यूज़ है, इस्तेमाल है, उसे कीजिए और इसे बिना वजह बर्बाद मत कीजिए। अदर कोई भी चीज़ हो, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो या हमारे खेल से रिलेटेड हो या अदर कोई भी चीज़ें हो, हमें उसका
मतलब मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसका सही यूज़ करना चाहिए और हर एक चीज़ की हमें केयर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, तो इस बात को आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जान गए हैं। तो अब आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और जो आपका होमवर्क था उसका आंसर मैं मैच करती हूँ, ठीक है ना। बोर्ड पे लिखूँगी और आप सभी बच्चे उसका आंसर मैच करेंगे कि आपने क्या किया है। तो क्वेश्चन था पील और विथ पील, ठीक है ना। वी ईट सम फ्रूट्स विदाउट पील और विथ पील। हम लोग बहुत सारा फ्रूट्स होता है ना। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, पील के साथ खाते हैं, मतलब छिलके के साथ खाते हैं। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं जिनको हम विदाउट पील खाते हैं। ओके, मतलब उनको हम किसी फल को हम छीलते हैं और किसी फल को धोते हैं और खा लेते हैं, मतलब उसका छिलका नहीं उतारते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट W इफ़ वी ईट विदाउट पील। राइट मतलब लिखना है W उस फ्रूट्स के नीचे जिसको हम विदाउट पील खाते हैं, मतलब बिना छिलके के खाते हैं, छिलका उतारते हैं तब हम खाते हैं। तो वहाँ पे आपको W लिखना है। और इफ़ इफ़ वी ईट विथ पील अंडर द गिवन फ्रूट्स। और दूसरा क्या है, आप उस फल के नीचे, उस फ्रूट्स के नीचे आप पी लिखिए जिसको आप छिलका सहित खा लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के फ्रूट्स हैं। ऐसे भी हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं तो दो तरह का होता है, एक तो हम छिलके के साथ खाते हैं और दूसरा हम छिलका उतार के खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही फ्रूट्स के नेम दिए गए थे और नीचे में बॉक्स बना दिए गए थे। तो आपको क्या करना था, तो W लिखना था उन फ्रूट्स के नीचे जहाँ पे हम मतलब छिलका उतारते हैं उसके बाद खाते हैं, और P वहाँ पे लिखना था जिस फ्रूट्स को हम छिलका सहित खा लेते हैं। तो यहाँ पे पहला तो था एप्पल। एप्पल मीनिंग सेब, है ना। तो एप्पल का स्पेलिंग APPLE एप्पल। ओके, एप्पल के नीचे बॉक्स था। तो एप्पल ऐसा फ्रूट्स है जिसको हम छिलका सहित खाते हैं, धोते हैं और खा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी टिक नहीं करना है, P लिखना है। ओके, उसके बाद था चेरी, CHERRY चेरी। ओके, चेरी भी एक फ्रूट होता है, फल होता है जो छोटा छोटा होता है और क्या होता है, रेड होता है, एकदम रेड होता है। और उसको ज़्यादातर केक वगैरह या आप कभी नान वगैरह खाए होंगे ना, तो उस पर डेकोरेट करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। तो उसे हम चेरी कहते हैं। तो चेरी को भी किसके साथ खाया जाता है, विथ पील के साथ, मतलब उसको हम छिलका लगा ही रहता है और खाते हैं। उसके बाद था मैंगो, MANGO मैंगो। आम को हम बिना छिलका के खाते हैं, उसका छिलका हम क्या करते हैं, छीलते हैं और तब खाते हैं, ठीक है। उसके बाद था स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा रेड रंग का होता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लैक सीड्स जैसा होता है, ठीक है। और वो ज़्यादातर आइसक्रीम वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉबेरी जो है उसको भी लोग विथ पील खाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P। उसके बाद है गुआवा, GUAVA गुआवा। गुआवा मीन्स अमरूद। अमरूद को भी लोग क्या खाते हैं, विथ पील खाते हैं, मतलब छिलका सहित खाते हैं। उसके बाद है पियर, PEAR पियर। पियर मीन्स नाशपाती। नाशपाती को भी लोग क्या करते हैं, विथ पील खाते हैं, ठीक है। या इसे आप बिना छिलका के खाया जाता है, सॉरी पियर जो है वो बिना छिलका के खाया जाता है क्योंकि उसका छिलका थोड़ा क्या होता है, कड़ा होता है। ओके, अब है ग्रेप, GRAPE ग्रेप। ग्रेप मतलब अंगूर। अंगूर को हम विथ
पील खाते हैं, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। उसके बाद है वाटरमेलन, WATER वाटर, MELON मिलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज, इसको क्या किया जाता है, तो विथआउट पील खाया जाता है। मतलब इसका हम छिलका उतारते हैं उसके बाद खाते हैं, क्योंकि इसका छिलका बहुत कड़ा होता है, नहीं खाया जा सकता। उसके बाद है आपको पपाया, PAPAYA पपाया। पपाया मीन्स पपीता, पपीता को भी हम विदाउट पील खाते हैं। उसके बाद एक और फ्रूट्स नेम बच गया है, वो है आपको PEACH, पीच। पीच मीन्स होता है सतालू, ठीक है ना। तो सतालू को भी लोग विथ पील खाते हैं, ओके, विथ पील खाते हैं, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। एप्पल विथ पील मतलब उसको छिलका सहित हम लोग खाते हैं। चेरी को भी विथ पील मतलब छिलका सहित खा लेते हैं। मैंगो छिलका उतार कर मतलब विदाउट पील खाते हैं हम लोग। स्ट्रॉबेरी विथ पील खाते हैं। गुआवा को भी विथ पील खाते हैं। पियर का ज़्यादातर लोग छिलका उतारते हैं उसके बाद खाते हैं। ग्रेप इसको भी विथ पील खाते हैं। वाटरमेलन को हम लोग विदाउट पील खाते हैं। पपाया को विदाउट पील खाते हैं। पीच को हम लोग विथ पील खाते हैं, ओके। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैं लिख दी हूँ, और आप सभी बच्चे देख लें कि आपने कौन से फ्रूट्स के नीचे W लिखा है और कौन से फ्रूट्स के नीचे P लिखा है, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, और आप सभी बच्चे नेक्स्ट पेज, या फिर अगर आपने प्रीवियस होमवर्क उतारा है उसके बाद आपकी अगर जगह आपकी पेज बच रही है अच्छी खासी, मतलब 4 से 5 लाइन अगर बच रहा है तो एक निशान खींच के आज का डेट डालिएगा। और अगर 1 से 2 ही लाइन बच रहा है तो आप न्यू पेज में आज का होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और जो होमवर्क है उसे आप सभी बच्चों को दूँगी। आज का होमवर्क हो जाएगा, देख लीजिए। WRIT राइट, C for cereals, P for PLUSES pulses, and S for SPICES spices। क्वेश्चन आपका है राइट C for cereals, P for pulses and S for spices। आपको C वहाँ पे लिखना है जो सीरियल्स है मतलब अनाज है, P वहाँ पे लिखना है जो पल्सेस है मतलब दाल है, एंड S वहाँ पे आपको लिखना है जो स्पाइसेस मतलब मसाले हैं। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना है, जैसे सीरियल्स का C लिखना है, पल्सेस का P लिखना है, और स्पाइसेस का आपको S लिखना है। तो कुछ नेम मैं दूंगी, ठीक है ना। उसके सामने आपको क्या करना होगा, या तो C लिखना है मतलब वो अनाज होगा तो आपको C लिख देना है, अगर दाल होगा तो P लिख देना है, और अगर स्पाइस मतलब मसाला होगा तो आपको S लिख देना है, ओके। तो चलिए आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। WHEAT वीट, ओके। उसके बाद है राजमा, ठीक है। CLOVE क्लोव। उसके बाद है
बार्ली, ठीक है। उसके बाद है MAIZE, मेज, ठीक है। उसके बाद है RICE, राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेम है, इसके बाद भी और कुछ नेम है जो मैं दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, वीट है, राजमा है, क्लोव्स है, बार्ली है, मेज़ है और क्या है, राइस है। तो आपको सभी के सामने पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सा सीरियल्स है, कौन सा पल्सेस है और कौन सा स्पाइसेस है। उसके सामने आपको सभी जैसे जैसे सीरियल का आपको C लिख देना है, फर्स्ट लेटर आपको लिखना है, पल्सेस का P लिख देना है और अगर स्पाइस होगा मतलब मसाला होगा तो उसका S लिख देना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर सभी के लिखने हैं, ओके। अब मैं इसे इरेज करूं और नेक्स्ट जो और भी आपको नेम है तो उसे मैं दे दूँ, ठीक है। तो टोटल अभी 6 हुए हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसे लिख लीजिए, ठीक है। MOONG, मूंग, CUMIN, क्यूमिन, SEED, सीड, ठीक है। उसके बाद है ARHAR, अरहर। उसके बाद है CARD, कैडामम, ठीक है। उसके बाद है GRAM, ग्राम, MASOOR, मसूर, ठीक है। तो क्या है, मूंग, क्यूमिन सीड, ठीक है। उसके बाद है मूंग, आप जानते ही हैं, क्यूमिन सीड मीन्स जीरा होता है। उसके बाद है अरहर, ये क्या है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, कैडामम, ठीक है। उसके बाद है ग्राम और लास्ट मसूर। तो इन सभी का आपको फर्स्ट लेटर लिखना है कि कौन सा सीरियल्स है, अनाज है, ठीक है, कौन सा आपको स्पाइसेस है, कौन सा पल्सेस है, ठीक है ना। ठीक है। तो मूंग मीन्स भी आप जानते हैं, क्यूमिन सीड मीन्स होता है ज़ीरा, अरहर मीन्स भी आप जानते हैं क्या होता है, कैडामम मीन्स होता है इलायची, ग्राम मीन्स चना, मसूर मीन्स ये भी पता है। तो इन सभी के सामने आपको क्या लिखना है, C लिखना है, P लिखना है या नहीं तो फिर S लिखना है, ठीक है। अब चलिए कुछ और होमवर्क मैं देती हूँ आप सभी बच्चों को, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर A हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन है। मैं इसे इरेज कर देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर B, ठीक है।
ब्लू, RITE राइट, BFOR फॉर, BREAK ब्रेक, FAST फास्ट, L for LUNCH lunch, and D for DINNER dinner। क्वेश्चन कह रहा है राइट B फॉर ब्रेकफास्ट, L फॉर लंच एंड D फॉर डिनर। आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट का B लिखना है, लंच का L लिखना है और डिनर का D लिखना है। ठीक है ना। कुछ मैं फूड आइटम दूंगी तो आपको लिखना है कि ब्रेकफास्ट में हम जो लंच यानी कि जो खाना हम खाते हैं, जो मील खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसमें आपको B लिख देना है। लंच में मतलब दोपहर के खाने में कौन से भोजन को हम लेते हैं वहाँ पे L लिख देना है, और डिनर में रात के खाने के समय हम लोग कौन कौन से खाने को खाते हैं और किस टाइप के खाने को खाते हैं उसमें आपको क्या कर देना है, D लिख देना है। ओके, तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। BUTTER बटर। ओके, इसके बाद है RICE राइस, उसके बाद है CHAPATIES चपातीस, FRUITS फ्रूट्स, EGGS एग्स, CAKES केक्स, SALAD सलाद, CURD कर्ड। ठीक है, तो ये कुछ फूड आइटम नेम है और आपको क्या करना है, फूड आइटम नेम के नीचे आपको क्या करना है, B लिखना है। मतलब ब्रेकफास्ट में अगर हम कुछ जो लेते हैं जो सामान, तो उस सामान के नीचे आपको B लिखना है, उस फूड के नीचे। लंच में जो फूड हम लेते हैं उसमें आपको L लिखना है, और D मतलब डिनर में जो फूड हम लेते हैं उसमें आपको क्या करना है, D लिख देना है। ओके, तो इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, तो क्या है, BUTTER बटर। बटर मीन्स क्या होता है, मक्खन। ओके, उसके बाद राइस, RICE राइस। राइस मीन्स क्या होता है, चावल। ओके, चपाती। चपाती मीन्स क्या होता है, रोटी। ठीक है, उसके बाद है फ्रूट्स, फल, एग्स अंडे, केक्स केक, सलाद। ठीक है ना। उसके बाद है कर्ड दही। तो इन सभी के सामने आपको B L एंड D लिख देना है। ओके, तो इसे मैं इरेज कर दूं। कुछ और फूड आइटम नेम भी आप लोग नोट कर ले। कर्ड के बाद VEGETABLES वेजिटेबल्स, CURRY करी। वेजिटेबल्स करी मतलब जो बनी हुई सब्जियां होती है वो। ठीक है, उसके बाद DAL दाल। ओके, ठीक है, तो आप कर्ड के बाद वेजिटेबल करी उतार लीजिएगा और दाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका होमवर्क हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना था, सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस का फर्स्ट लेटर लिखना था नेम देखकर। और अब आपको क्या करना है,
ब्रेकफास्ट का B, लंच का L और डिनर का D लिखना है आपको फूड आइटम देखकर। मतलब कौन से समय में हम क्या भोजन लेते हैं उस भोजन के नीचे, मतलब उस फूड नेम के नीचे आपको L लिख देना है, नहीं तो B लिखना है, और नहीं तो आपको D लिख देना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, तो एंड करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आपको सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टिप देती हूँ। तो आपका चल रहा था ऑन दी रोड, है ना, सेफ्टी रूल्स, मतलब सेफ्टी रूल्स हम लोग रोड पे कैसे अपने आप को सेफ रखें, तो उसके बारे में था। तो आज का सेफ्टी रूल्स है, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना होगा। ओके, क्या करना होगा, तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना होगा रोड को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे गांव में, मतलब छोटे शहर में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो सिटीज़ होती है, बड़ी बड़ी जो शहर होते हैं वहाँ होते हैं। जैसे पटना वगैरह में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले, रहने का मौका मिले, तो वहाँ पे अगर आपको सड़क पार करनी ही है तो जेब्रा क्रॉसिंग होता है। एक उसमें ब्लैक स्ट्रिप होता है तो वाइट स्ट्रिप होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। मतलब आपने जेब्रा एनिमल को देखा है ना, सेम उसी का आपको रोड पे मिलेगा, इसीलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जब भी आप बड़े शहर में जाएं, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई वगैरह में जाएं, तो वहाँ पे आपको जेब्रा क्रॉसिंग हर हाल में मिलेगा। तो हमेशा अगर सड़क पार करनी है, रोड क्रॉस करना है, तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप अपने बड़ों के साथ हैं तो बड़ों के साथ ही रहा करें, कहीं पे भी जाया करें। सड़क अगर पार करनी है तो सड़क भी अपने बड़ों के साथ, अपने खुद से सड़क पार नहीं करनी है। ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं, आपसे कोई भी मतलब केयरलेस हो सकता है ना, बदध्यानी में हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो उस टाइम हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आप अपने बड़ों के साथ अगर कहीं जा रहे हैं तो बड़ों के साथ ही जाएं, और अदरवाइज़ आपको रोड खुद से क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, और अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।